हेलो, नमस्कार साथियों। मास्टरमाइंड एकेडमी द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। रीट के अभ्यर्थियों के लिए आज एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूं, जिससे आपके 1 से 2 नंबर्स के क्वेश्चन यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। टॉपिक्स का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, अधिगम अभिक्षमता या फिर अधिगम के अंदर जो कठिनाई आती है उन चीज़ पर आप चर्चा करेंगे आज। ठीक है, और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। मात्र ये जो सेशन है मात्र 10 मिनट का लगभग सेशन रहेगा। इस 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट साइकोलॉजी का हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिएगा, आप क्वेश्चंस देखिएगा। पहला, इसमें आपको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी पर ध्यान देते हैं। थ्योरी देखिएगा आप। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था। अधिगम अक्षमता का अर्थ अधिगम में कठिनाई होती है। इसका मतलब होता है कि अधिगम में कठिनाई या फिर सीखने में समस्या उत्पन्न होना, वो आपके अधिगम अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता 3 रूप में होती है: पठन विकृति, लेखन विकृति और भाषण विकृति। इन तीनों रूप में होती है। पठन विकृति के अंतर्गत अगर बात करें तो पठन और रीडिंग प्रॉब्लम जो है इसके अंतर्गत 3 प्रकार है: डिस्लेक्सिया, हाइपरलेक्सिया और एलेक्सिया। ठीक है, तो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिस्लेक्सिया अच्छे से देखना है। ठीक है, इसको आप विस्तृत, आपके पास जो भी बुक्स है उसमें से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एक अच्छे से देख के जाना है। डिस्लेक्सिया के अंतर्गत जो है पठन अयोग्यता का होना, जैसे स को स पढ़ना और स्कूल को स्कूल पढ़ना, ये आपके डिस्लेक्सिया होता है, यानी कि ये एक पठन विकृति है। ठीक है, पठन वैकल्य इसको बोला जाता है। पठन वैकल्य इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन हाइपरलेक्सिया। इनको थोड़ा सा देखना है। शब्दों वाक्यों को बहुत कम अथवा बिल्कुल भी न समझ पाना, जैसे राम को राम जाता बोल लेना। फिर आता है अलेक्सिया। इसमें सीखने और पढ़ने की शक्ति जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, अब विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान किस पे देना है? सबसे ज़्यादा मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है आपके डिस्लेक्सिया। लिख लीजिएगा आप, डिस्लेक्सिया को आपको अच्छे से देखना है। फिर बात करते हैं अपन लेखन विकृति, राइटिंग प्रॉब्लम। राइटिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत आपके 3 प्रकार से होती है। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसके अंतर्गत पहली है आपके डिस्ग्राफिया। कौन सी है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अंतर्गत क्या है कि सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है डिस्ग्राफिया। एक होती है डिस्प्रेक्सिया, अग्रेफिया और अप्रेक्सिया। ये चारों होती है, लेकिन आपको जो यहाँ पढ़ना है सिर्फ डिस्ग्राफिया पढ़ना है। रीट में आज दिन तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया पे पूछे गए। देखिएगा, इसके आगे प्रकार पे प्रकाश डालते हैं। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है कि ये एक अपलेखन, यानी शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना, यानी कि जैसे ग्रह को ग्रह लिख देना और शनिवार को शनिवार लिख देना, यानी कि लेखन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लिखावट में कहीं ना कहीं आपकी समस्या पैदा होती है, तो उसे अपन डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ये इस पे ध्यान देना है आपको। डिस्प्रेक्सिया थोड़ा सा देखना है, अग्रेफिया देखना, अप्रेक्सिया देख लेना, बाकी डिस्ग्राफिया को अच्छे से याद कर लेना। फिर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है आपके गणितीय विकृति, मैथमेटिक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैथमेटिक प्रॉब्लम में आपके मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो पढ़ने लायक है डिस्कैल्कुलिया है। क्या है? डिस्कैल्कुलिया। इसे न्यूमलेक्सिया भी बोला जाता है। अपगणन, यानी गणितीय गणनाओं को शुद्धता पूर्वक न कर पाना ही क्या है? डिस्कैल्कुलिया। जैसे 9 गुणा 3 लिखा है तो इसको आप 27 न करके 72 कर देना, ये एक प्रॉब्लम होती है डिस्कैल्कुलिया की। ठीक है, ये डिसेबिलिटीज होती है, ये गणितीय विकृतियाँ कहलाती है। ठीक है, यहाँ डिस्लेक्सिया को, डिस्कैल्कुलिया को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर एक आती है मौखिक संचार विकृति, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि भाषा संबंधी विकृति, भाषा अगाट का होना, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना, अफेजिया कहलाता है। और सबसे मोस्ट है यहाँ पर भी अफेजिया।
ठीक है, तो चारों चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। क्या बताया था मैंने? पहले तो डिस्लेक्सिया बताया था, उसके बाद में मैंने बताया था डिस्ग्राफिया, ठीक है, और एक मैंने बताया था डिस्कैल्कुलिया, ये रहा, और एक है अफेजिया। इन चारों चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं वापस। पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, कि देखिए डिस्प्रेक्सिया अपन ने पढ़ा था कि डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत जो है वाचन संबंधी, लेखन संबंधी और गणितीय व्युत्क्रम, 3 चीजें आती है इसके अंतर्गत। यानी कि इसके अंतर्गत आपके हो जाएगा विशिष्ट लेखन और गणितीय व्युत्क्रम, यानी कि पहले में 3 हो जाएगा। पहले में 3 देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, पहले में 3 यहाँ आ रहा है, तो राइट ऑप्शन ही यही हो जाएगा। पहले में 3 डिस्कैल्कुलिया, दूसरे में गणितीय प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा डिस्लेक्सिया में आपके हो जाएगा वाचन व्युत्क्रम हो जाएगा, पठन, और डिस्ग्राफिया में लेखन हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है चलन अक्षमता, दृष्टि दोष, मानसिक मंदता या फिर अधिगम अक्षमता। तो डिस्ग्राफिया क्या है? ठीक है, सिंपल सा क्यों नहीं, ये है एक लर्निंग डिफिकल्टीज है, अधिगम अक्षमता है, जिसे डिस्ग्राफिया जो है अधिगम अक्षमता का ही एक भाग है, ठीक है। राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, एक अधिगम विकलांगता है जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है। अब लिखावट में कठिनाई कहाँ शामिल होती है, बता चुका हूँ मैं आपको लिखावट के अंतर्गत, ठीक है। लिखावट में मैंने ये भी कहा था कि इसके अंतर्गत एक ही चीज को पढ़ना है, वो पढ़ना है डिस्ग्राफिया। तो लिखावट के अंतर्गत जहां पर भी कठिनाई आ रही है तो वो पढ़ डिस्ग्राफिया उसे कहा जाएगा। ये ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार है ना, इसको ADHD बोला जाता है। ADHD यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन केवल यही आता है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार क्या है, तो एक ADHD या ADHD देके उसका पूछ लिया जाएगा, तो ऑप्शंस में ध्यान अभाव विकार आ जाएगा। यहाँ राइट आंसर डिस्ग्राफिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बुलिमिया क्या है? बुलिमिया जो है ना, एक भोजन ग्रहण करने की विकृति है बुलिमिया। इसके अंतर्गत तो थोड़ा सा ज्यादा भोजन कर देना, यानी कि एक उल्टी की तरह महसूस होना, उल्टी हो जाना, वो क्या होता है? बुलिमिया। भोजन ग्रहण एक विकृति होती है बुलिमिया, ठीक है ना, इसको याद रख लेना अच्छे से। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं। और एक चीज आती है कि स्वयं को भूखा रख करके भी दुबला बनने का जो कठिन प्रयास करते हैं ना, वो अधिकतर लड़कियों में पाया जाता है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एनोरेक्सिया और नर्वोसा, जिसके अंतर्गत अधिकांश व्यक्ति क्या है कि स्वयं को भूखा रखना चाहता है और अपने आप को दुबला पतला करना चाहता है। तो वो क्या होता है? उस प्रवृत्ति को जो बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है। और ये आपके जो हैं 12 से 18 की एज में होता है, किशोरावस्था के अंतर्गत एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। यहाँ बुलिमिया का अर्थ हो जाएगा भोजन ग्रहण विकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है, बड़े छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती और अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? देखिएगा क्वेश्चन इतना लंबा है, लेकिन क्वेश्चन को पकड़िएगा। सही वर्तनी लिखने से परेशानी है, किससे परेशानी है? लिखने से, यानी कि अपने को पता चल गया कि लिखावट में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो लिखावट में प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया से आती है। किससे आती है? डिस्ग्राफिया से। यहाँ से आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा को वाज लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। यानी सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर, इन दोनों में क्या है कि वो अंतर नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, कहने का मतलब। तो वह बच्चा किस अधिक क्षमता से जो है वो, उसके अंतर्गत कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज है, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? जहाँ पठन विकृति हो रही हो, डिस्लेक्सिया, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? डिस्लेक्सिया उसे कहा जाएगा। यहाँ राइट आंसर डिस्लेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है? डिस्कैल्कुलिया एक गणितीय विकृति है। क्या है?
गणितीय विकृति है। ठीक है, किस विषय से संबंधित विकार है ये? एक हिंदी संबंधित है? नहीं। मानसिक अक्षमता नहीं होती है, दृष्टि अक्षमता भी नहीं है, ये होती है अधिगम अक्षमता। क्या कहलाती है? अधिगम अक्षमता इसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 4 नंबर ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछने लग गए हैं, नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ये संबंधित विकार किस विषय से संबंधित है, तो वो अधिगम अक्षमता से है, लर्निंग डिफिकल्टीज से है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटी से अवगत करवाया और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा। केवल आपको क्या पढ़ना है? केवल 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। पहला तो आपको जो फोकस करना है वो करना है डिसलेक्सिया पर। किस पर करना है? डिसलेक्सिया पर। एक बार देख लेना इन चीज़ों को सबको। ठीक है, डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया के बाद में जो आपको देखना है वो देखना है डिस्ग्राफिया। किसको देखना है? डिस्ग्राफिया। ठीक है, 2 चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ आपको देखनी है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, और एक चीज़ देखनी है आपको अफेजिया। क्या देखना है? अफेजिया देखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अलावा आपको जो देखना है एक बुलिमिया मैंने बताया था, बुलिमिया। इन चीज़ों पे आपको गौर करना है। इनके बाद यदि मैं 2 चीज़ें और बताऊं आपको, एक ADHD, ठीक है, ध्यान विकार, अतिसक्रियता ध्यान विकार होता है ADHD। और एक चीज़ आपके यहाँ पर जो और पूछी जाती है वो पूछी जाती हैं, उसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि ऑटिज्म बच्चे क्या लिखते हैं? ऑटिज्म। ये आपके बुक्स के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भी मिल जाएगा। इसमें अगर नहीं मिले ना तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आपको यहाँ मिलने को, यानी विविध अधिगमकर्ता जो होते हैं उनके अंतर्गत मिल जाएगा। लेकिन ऑटिज्म और ADHD को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये रीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, लगभग 10-1 मिनट का सेशन था, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।